गुड इवनिंग दोस्तों। मैं दुबे सर जॉब 23 यूट्यूब चैनल है, पुलिस भर्ती से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं कि पुलिस में कैसे दौड़ को क्वालिफाई करना है। तो इस समय मेरे मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि ओडिशा पुलिस कटक द्वारा एडवर्टीजमेंट नंबर 2 और 22/9 को ये लेटर एडवर्टीजमेंट नोटिस रिलीज हुआ है। इसके अंदर जो है आप लोग कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका स्टार्ट डेट हो गया है 23/9 को और फॉर्म जो है करेक्शन का जो है 16/10 को है और फॉर्म जो है बंद हो जाएगा 18/10 को। तो नीचे में देखिए वैकेंसी दिया है, यूआर लिखा रहता है तो समझिए जनरल कैंडिडेट्स, ठीक है। SC BC कोई 00 पूरा, SC ST OBC OBC नहीं दिया है इसमें। SC BC तो कोई पोस्ट ही नहीं है। अच्छा, 6 पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है। स्टेट के जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है उन लोग के लिए है ये सीट। उसके बाद देखिए नीचे में चलते हैं, देखिए ST SC सब इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन वो है जो आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं, ठीक है। स्टेट सिलेक्शन बोर्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। वुमेन ट्रांसजेंडर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। औरत जो है या थर्ड जेंडर है या जो बंदे हैंडीकैप हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। द कैंडिडेट फिलिंग फॉर्म कैन अप्लाई द रिक्रूटमेंट टू 1 बटालियन ओनली। देखिए ऊपर में जितने बटालियन है उसमें से आपको कोई एक बटालियन, जैसे या तो कटक ले लो या भुवनेश्वर ले लो या छतरपुर ले लो, गाजापट्टी ले लो, माला, मतलब एक ही जगह में आपको अप्लाई करना है। ये नहीं कि 10 जगह में अप्लाई करो आप लोग, वो बोला गया है इसमें नोटिफिकेशन में। अगर आप 2-3 जगह से अप्लाई करोगे कैंसिल हो जाएगा। देखिए थर्ड पॉइंट में लिखा है ओनली 1 एप्लीकेशन, और अगर उससे ज़्यादा करते हो तो कैंसिल हो जाएगा। चौथे पॉइंट में लिखा है कैंडिडेट शाल बी कैंसल्ड, candidature shall be cancelled if in the opinion of the board the candidate is not found eligible for consideration according to eligibility criteria prescribed in the above order rule। चलो ठीक है। कैंडिडेट मस्ट पोजेज अ वैलिड ईमेल एंड मोबाइल। देखो आप लोग अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपका ईमेल आईडी होना चाहिए और एक ही मोबाइल नंबर रखो, 50 मोबाइल नंबर चेंज मत करके रखो, ठीक है। पासवर्ड वासवर्ड आता है तो उसमें जो है एक रहेगा तो ठीक रहेगा। एंड कीप द सेम एक्टिव till the completion of the recruitment, ठीक है। प्रोसेस इन ऑर्डर टू रिसीव इम्पोर्टेंट मैसेज फ्रॉम द बोर्ड। आपको मोबाइल में मैसेज आएगा, कुछ भी एडमिट कार्ड आएगा तो सब आपको बताया जाएगा, इसीलिए अपना ईमेल आईडी बनवा लो और फोन नंबर रख लो। कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट एज लेड डाउन इन द एडवर्टीजमेंट। मतलब जो इसमें मांगा गया, जितना हाइट मांगा गया, जितना दौड़ मांगा गया वो आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है, तभी फॉर्म अप्लाई करो। हाइट कम है तो वो सब मत अप्लाई करो। Written another test shall be provisionally and on the basis of the information furnished in the online application form. Online application submitted to the board found to be incomplete in any respect are liable to reject. फॉर्म बहुत अच्छे से भरना है, कोई भी चीज छोड़ दोगे सिंपली रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। विदाउट, और आपको कोई इसकी जानकारी भी नहीं दी जाएगी कि आपको क्यों बुलाया नहीं गया दौड़ के लिए या रिटर्न पेपर के लिए, ठीक है। अगर आपको बुलाया नहीं गया दौड़ या रिटर्न पेपर के लिए तो समझ लेना कि आपने फॉर्म इनकम्प्लीट। बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमारा फॉर्म का एडमिट कार्ड नहीं है, तो इसका मतलब आप लोग समझ जाओगे आपने फॉर्म गलत भरा है। If any stage of recruitment or thereafter it is found that any information furnished by the candidate in the online application form is found to be incorrect or mislead or is suppressed or misrepresented any relevant information as the candidate otherwise does not satisfy the eligibility to post the candidate, मतलब कोई चीज आपको छुपाना नहीं है, ठीक है। जो भी प्रश्न पूछा गया है सही सही जवाब दीजिए, तो अगर बाद में पता चलेगा तो आपका रिजेक्ट हो जाओगे आप लोग। 9वें नंबर में बोलता है ओनली दोज कैंडिडेट्स हु फुलफिल द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट। जो आपका उम्र है, क्लोजिंग डेट मतलब 1/1/2024 बाय द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल, ठीक है। वो आगे मैं बताता हूँ क्या जो है डेट ऑफ बर्थ कहाँ से कहाँ तक मांगा गया है।
No admission letter for recruitment at any stage shall be sent by post. The candidates are therefore advised to check the website as mentioned above regular to know the update about admission letter, admit card date। मतलब आपको जो चिट्ठी नहीं आएगी, हमारे ज़माने में चिट्ठी आती थी, आप लोग को जो है ये साइट में ही जाकर कटक वाला जो साइट है, उड़ीसा पुलिस के साइट में ही जाके जो है आपको देखते रहना। इसलिए मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही इसका कुछ एडमिट कार्ड आता है तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। रिक्वायर्ड एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ओडी पास सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन रिटायर हो जाए सर्टिफिकेट बनता है तो वो आपके पास रहना चाहिए। Identity card for sports person etc. must have been issued within the last date fixed for submission receipt of the online application form। ये सब आपके पास रहना चाहिए। The board will adopt a nominalization formula which will be published in the website before the written examiner for processing the result, as an examination will be conducted computer based recruitment examination mode in multiple batches using different sets of question paper। अलग अलग सेट्स क्वेश्चन पेपर आएंगे, रिटर्न पेपर होगा आपका। एंड सच नॉमिनल स्कोर विल बी यूज टू डिटरमाइन द कट ऑफ मार्क्स। ये क्या बताने की ज़रूरत है क्या? रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लास, स्पोर्ट्समैन एंड स्पेशल कैटेगरी शाल बी इन अकॉर्डेंस विद द लेटेस्ट प्रोविजन मेड अंडर रिलीवेंट एक्ट एंड रूल। देखिए जो पेमेंट होगा आपका जो है 21,700, मतलब ग्रुप सी पोस्ट बोला जाता है इसको, कांस्टेबल का। सैलरी 40,000 तक आपकी बनेगी। एज देखिए लिखा हुआ है 18 से 23 साल तक है। ईयर ऑफ एज एज ऑन 1/1/2024 तक आपका जो है 23 साल तक आप होना चाहिए। रिलैक्सेशन जो है 5 साल का SC/ST को है, और OBC का जो है 3 साल का होता है। डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड इन द हायर सेकेंडरी सच एज बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ उड़ीसा, कटक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली, इंडियन काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली, और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू बाय द कंसर्न बोर्ड काउंसिल विल ओनली बी एक्सेप्टेड। ठीक है, यही जो है बोर्ड सर्टिफिकेट मान्य होगा, बाकी और किसी का मान्य नहीं होगा। एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया है, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पढ़ लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट में हाई 10वीं पास चाहिए इसके अंदर। ठीक है, इंडिया का होना चाहिए आप लोग। 100 रुपया देखिए एग्जामिनेशन फ़ी एग्जाम्प्टेड फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, मतलब 1 भी रुपया आपको लिया नहीं जाएगा, फीस फ्री है आपका। सर्टिफिकेट क्या क्या आपको चाहिए? देखिए रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, हमेशा नया फ़ोटो ही खींचना है, टोपी और चश्मा बिना लगाए फ़ोटो खींचना है सीधे। ठीक है, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन आपका चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट देखिए आगे में मैं बताता हूँ कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, वही कास्ट सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करके लेके जाओ। हायर स्कूल का 10वीं का मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट चाहिए। एक्स सर्विसमैन का जो है डिस्चार्ज विस्चार्ज चाहिए। आई कार्ड स्पोर्ट्समैन का चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग ओडिया लैंग्वेज चाहिए। आधार कार्ड इश्यूड चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड। NOC ऑफ कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट सर्विस, जैसे कि NOC चाहिए कि भाई ये पोस्ट छोड़ के हम दूसरे नौकरी में जा रहे, तो एक NOC डिपार्टमेंट द्वारा मिला जाता है, तो वो चाहिए। NOC A, B और C सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग ऑफ वेटेज मार्क इफ़ एप्लीकेबल। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर जो ड्राइविंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो ड्राइवर पोस्ट तो है नहीं इसमें, लेकिन अगर लाइसेंस रहेगा तो आपको वेटेज मिलेगा, मतलब नंबर 1-2 ज़्यादा बढ़ के मिलेगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन पोर्टल। द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम विल बी शॉर्ट एट द टाइम ऑफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओरिजिनल आपको लेके जाना है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो दिया हुआ है, द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सबमिशन एंड करेक्शन एडिट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एज मेंशन, अब वो जो सबसे ऊपर बता दिया वही है। वेन्यू डेट एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन, द डेट टाइम एंड मीन्यू ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी मेंशन इन द एडमिट कार्ड। ठीक है, उसमें लिखा रहेगा। एडमिट कार्ड odisha.police.gov.in से आपको जो है डाउनलोड करना है। देखिए उसके बाद तो पेपर कैसा आएगा, कंप्यूटर बेस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पेपर 1 ओनली 1 पेपर एज प्रिस्क्राइब बिलो इन क्लॉज 13A। 13A चलो आगे देखते हैं। ठीक है, 120 मिनट्स होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा।
मेजरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड होगा। ड्राइविंग टेस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड बिलो इन क्लॉज 13D नीचे में आएगा। देखो हैवी मोटर व्हीकल का आपको 5 मार्क्स मिलेगा, जो मैं वेटेज बोल रहा था ना। फॉर लाइट व्हीकल का आपको जो है 3 नंबर मिलेगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होगा, 120 मिनट आपको दिया जाएगा। देखिए क्या क्या उसके अंदर होगा, आप देख लीजिए। और जो है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो है अंडर रिजर्व जो जनरल कैंडिडेट है 168 है। वेट अगर कम है तो प्रोटीन एक्स खाइए। मेरा वीडियो दुबे सर जॉब 23 चैनल में जाके देखिए, रनिंग की तैयारी कराता हूँ। अनएक्सपैंड 79 बिला सीना फुला है, और सीना फुलाकर 84 होना चाहिए। SC/ST का 163 हाइट होना चाहिए, 50 kg वेट होना चाहिए, 76 सीना होना चाहिए, फुलाकर 81 होना चाहिए। फिजिकल जो मैं दौड़ तैयारी कराता हूँ, अभी मैं कल इसी पे एक बोर्ड पे इसकी तैयारी का वीडियो डाल दूंगा। तो जो बच्चे ये फॉर्म भर रहे हैं तो मेरे वीडियो देख के आप लोग तैयारी शुरू कर सकते हैं। रनिंग 1600 किलोमीटर लिखा है, बट 1600 मीटर होता है, किलोमीटर थोड़ी ना होगा। देखो इसने नीचे लिखा है चार बोर्ड जंप। अच्छा 4 मीटर मतलब लॉन्ग जंप बोलते हैं, 3 चांस मिलेगा। हाई जंप में जो है आपको तीन अटैम्प्ट मिलेगा। 1.38 मीटर आपको जो है हाई जंप ईजी है, टाइम भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। तैयारी में जो कराता हूँ उसको आप लोग देखोगे तो ये आप लोग का फिजिकल निकल जाएगा। कुछ नोट्स पॉइंट्स दिया था। कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट ऑल प्रोवाइड अ सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल फिटनेस टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट and submit it to the battalion level selection board which appearing for the physical test. The format of self-declared certificate is enclosed as annexure C। सबसे नीचे में एक सर्टिफिकेट है annexure C, उसको जो है आपको जो है जमा करना पड़ेगा। वो मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। annexure C आप लोग याद रखना कि annexure C के बारे में मैं अभी बताऊँगा आपको। If a candidate fail to qualify in any of the above event ही शाल बी डिसक्वालीफाई फ्रॉम द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रनिंग में फेल हो गए, रिटर्न में फेल हो गए, बाहर हो गए। एनी ग्रेवियंस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेन है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड फिजिकल एनालिसिस ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द चेयरमैन। कोई भी भर्ती का कमांडेंट या DIG रैंक का अधिकारी होता है, अगर आपको कहीं लगता है कि मेरा हाइट या सीना या कुछ ऐसे चीज़ गड़बड़ है तो आप उसके नॉलेज में लेके जा सकते हैं। द कैंडिडेट शाल अपीयर इन द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एट देयर ओन रिस्क, ठीक है। वो कोई गाड़ी घोड़ा आपको नहीं मिलेगा, खुद जाना है। द बोर्ड शॉल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ऑफ फिजिकल डैमेज ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और एनी टाइम देयर आफ्टर कॉज ड्यू टू अपेयरिंग इन द फिजिकल। अपना मोबाइल फोबाइल सब बढ़िया से रखना। ड्राइविंग टेस्ट के बारे में बताया, 5 नंबर मिलेगा हैवी के लिए और 3 नंबर मिलेगा लाइट मोटर व्हीकल के लिए। The test shall be conducted only for those candidates who have qualified in written examination, physical measurement and physical efficiency test। ये तीनों आप पास करोगे तभी आपका जो है गाड़ी का टेस्ट लिया जाएगा। ऑफ ए वैलिड लाइट और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द लास्ट 6 मंथ और मोर फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। पुराना लाइसेंस होना चाहिए, नहीं कि अभी बनवाने लगोगे तो फिर नहीं लेगा, रिजेक्ट कर देगा। 6 महीने से पहले का लाइसेंस होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ हमेशा जो है नोटिफिकेशन पूरा पढ़ने का। दूसरा वीडियो देखते हो 2-2 5-5 मिनट वाला, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का बता देता है, आप लोग उसी में उसको जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहते हो। लेकिन जो मेन चीज़, जैसे अभी मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ तो ये पढ़ो, चाहे भले हमको लाइक से सब्सक्राइब मत करो, लेकिन पूरा नॉलेज लेकर हमेशा रखने का कि ये फॉर्म भरा हूँ तो इसमें मुझे क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको रहनी चाहिए। द कैंडिडेट हु पोसेस वैलिड लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एंड क्वालिफाई द ड्राइविंग टेस्ट साल भी अवार्डेड 3 नंबर मिलेगा उसको, ठीक है। वह और जो हैवी मोटर व्हीकल चलाएगा उसको 5 नंबर मिलेगा। द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द टेस्ट एंड अवार्डेड मार्क्स आल बी deemed to have accepted the service condition that if called upon they shall have 2 driving license or a heavy vehicle as the case may be as part of their nominal duties and responsibilities। The candidate must produce the valid original driving license which must tally with the detail given by him in the application form। एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप ड्राइविंग के बारे में सारा अपना लाइसेंस फाइसेंस नंबर डालोगे वही आपके पास रहना चाहिए, दूसरा नहीं लेके जाने का।
The candidate must note that they will stand disqualified if they do not appear or found absent by the last call of each event। मतलब बुलाया जाएगा आपको, वहाँ नहीं मिलोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एनसीसी होगा, रिटर्न टेस्ट होगा। एनसीसी को 2 मैक्सिमम नंबर मिलेंगे, ड्राइविंग टेस्ट को 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर जो है मेरिट के हिसाब से बनेगा। डिस्क्वालीफाई जो होगा मिसाल प्रिवेंट बाय द बोर्ड फॉर एनी स्टेज होता है, ओके। अपॉइंटमेंट लेटर जो है all the original certificate document like those of high secondary school certificate, caste certificate, sports identity card, NCC driving license, ex-serviceman in respect can place in the select list shall be re-verified by the respective appointment before the appointment होता है इशू टू द इंडिविजुअल। मतलब वेरीफाई होगा कि ये सब इसका सही है कि नहीं है, इसीलिए जाली सर्टिफिकेट नहीं आप लोग देना, नहीं तो बाद में फेल हो जाता है बंदा और FIR होता है वो अलग। C&A सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ड्यूली वेरीफाइड, ठीक है। बाद में आपके घर पे पुलिस जाएगी कि ये लड़का का कहीं चोरी डकैती मारा मारी लफड़ा बिफड़ा तो नहीं है, तो C&A वेरीफाई जो है हम लोग क्लरिकल कैडर वाले जो हमारे बंदे ज्वाइन हो जाते हैं तो हम लोग भेजते हैं, तो पुलिस आपके घर जाके वेरीफाई करेगी। इसलिए जो भी फॉर्म में भरो सही भरो, ठीक है। द पर्सन अपॉइंटमेंट शाल बी ऑन प्रोविजन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 साल। 2 साल तक आप प्रोविजन पीरियड में रहोगे, मतलब अगर कोई भी गलती करोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वैसे तो निकालते नहीं हैं, लेकिन बड़ी गलती करोगे तो निकाल दिए जाओगे, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एंड ड्यूटी आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिपॉय और कांस्टेबल शाल बी द सेम एज असाइंड बाय देम इन द पुलिस एक्ट। द रूल मतलब जो रूल एंड रेगुलेशन आपको ट्रेनिंग सेंटर में बताया जाएगा उसी। देखिए फ़ोन नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेल्प डेस्क है, इसमें आप फ़ोन करके या ईमेल से जो है बात कर सकते हैं, अपना कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। अभी देखो यहाँ सर्टिफिकेट, ये प्रोसीजर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिए तो उड़ीसा police.gov.in में जाकर जो है रिक्रूटमेंट बटालियन लिखा हुआ है, इसके अंदर जाकर मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बना देता हूँ कैसे आप लोग जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जो है पर्सनल डिटेल, क्वालिफ़िकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, पर्सनल डिटेल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। एक सर्विसमैन लोग को ये सर्टिफिकेट देना है। फिज़िकल टेस्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सिपॉय इन द, देखिए ये वाला आपको जो है सिग्नेचर करके जमा करना है, अपना नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, पता लिखना है। आई एम कम्प्लीटली कैपेबल एंड फिट टू अपीयर इन द फिज़िकल मेजरमेंट, मतलब कि मैं पूरी तरह फिट हूँ। मतलब ये इसलिए साइन करा के ले रहे हैं, कल कहीं आप गिर के चक्कर पक्कर आके कहीं लग जाएगा तो ये बोलेंगे बहन चो तुम तो लिख के दिया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वैसे एम्बुलेंस रहता है, टेंशन मत लीजिए आप लोग के पूरी फैसिलिटीज़ रहती हैं पुलिस भर्ती में। देखिए लिस्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी सबमिट ड्यूरिंग वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिपॉय कांस्टेबल इन बटालियन, ये चीज़ आपको लेके जाना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हमेशा कैरी कीजिएगा। इसका थोड़ा सा मैं हिंदी में बता देता हूँ। आप डाउनलोड कॉपी ऑफ एडमिशन, जो आपने फॉर्म भरा है उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा। इंटीमेशन लेटर फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, प्रिंट आउट कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। HSC 10वीं 12वीं का मार्कशीट ले लीजिएगा। बोर्ड काउंसिल ओडिशा शाल हैव टू बी प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड एफिलेटेड ऑफ द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बोर्ड। आलतू फालतू से चलेगा नहीं सर्टिफिकेट। उड़ीसा लैंग्वेज चाहिए। अपडेट एंड वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्लेमिंग एक्स सर्विसमैन वाला कागज़ चाहिए। NOC फॉर अपीयरिंग एक्स सर्विसमैन। स्पोर्ट्स ID चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, NOC इन वर्किंग इन गवर्नमेंट चाहिए। लीगल डॉक्यूमेंट इन सपोर्टिंग है मोर देन वन स्पाउस इफ़ एप्लीकेबल। NCC सर्टिफिकेट चाहिए। एनी अदर डॉक्यूमेंट इफ़ कॉल्ड फॉर, और भी कोई आपको डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। देखिए एनेक्सर C, यही जो मैं आपको ऊपर बोला था यही एनेक्सर C है। बाकी नेक्स्ट वीडियो मेरा दौड़, इसके अंदर कैसे क्वालिफाई करना है इसका मैं बोर्ड में आप लोग को वर्कआउट दे दूंगा। मेरा चैनल का नाम है दुबे सर जॉब 23। आप लोग मेरे चैनल में जाके रनिंग से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं।
क्या खाना है दौड़ में, कौन सी मेडिसिन खानी है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, कौन सा वर्कआउट करना है, एब्डोमेन एक्सरसाइज कैसे करना है, लाइट वेट ट्रेनिंग कैसे करना है, उसके बाद जो है वर्कआउट कैसे करना है। तो मतलब कहने का कि सारा चीज़ मेरे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। आप लोग जाके दौड़ सीखिए और चालू कर दीजिए अभी से प्रैक्टिस, रिटर्न की तैयारी अभी से चालू कर दीजिए, ताकि वही बच्चा देखिए हमेशा क्वालिफाई होता है जो साल भर लगा रहता है। ये नहीं कि जो है फॉर्म डाला फिर पढ़ाई शुरू कर दिया, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया उसके बाद सो गया, ख़त्म। वो लड़का कभी जीवन में वर्दी नहीं पहन पाएगा। अभी भी आप लोग के पास टाइम है। मैं नेक्स्ट वीडियो 2 बना के इसी ओडिशा पुलिस का डाल रहा हूँ। एक तो दौड़ से रिलेटेड प्रैक्टिस करा रहा हूँ और फॉर्म कैसे ऑनलाइन भरना है उसका वीडियो डाल रहा हूँ। चलो उड़ीसा वाले बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और तैयारी में लग जाओ। दुबे सर जॉब 23 मेरा यूट्यूब चैनल है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। जय हिंद, बाय।